नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं प्रताप राजपुरोहित और आज आपके लिए एक विशेष टॉपिक लेकर के आया हूं जिसकी बहुत ज्यादा आप डिमांड करें कि सर कैसे करें। बहुत प्रॉब्लम आ रही है, मैनेज नहीं हो रहा है, बहुत सारी समस्या आ रही है, बैकलॉग बन गया है, कैसे मैनेज करें इसको। बैकलॉग कितना हो गया है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है, और इसके साथ में बैकलॉग के डर को कैसे खत्म करें, बैकलॉग कैसे खत्म किया जा सकता है, इसके इंपॉर्टेंट टिप्स, इन सब पर जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये बैकलॉग है क्या। साधारण शब्दों में कहें तो विद्यार्थी कहते हैं सर एक चैप्टर तो कंप्लीट हो चुका है, अब दूसरा चैप्टर चल रहा है, मैं किसको पढ़ूं, पहले चैप्टर को पढ़ूं या सेकंड वाले को पढ़ूं। सर 2 दिन की क्लास पहले हो चुकी है, मैं तीसरी क्लास से ज्वाइन कर रहा हूं, मैं कैसे मैनेज करूं। इसी को बैकलॉग कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यानी कुछ सिलेबस हो चुका है, कुछ चैप्टर हो चुके हैं, कुछ दिन की क्लास हो चुकी है, या कुछ टॉपिक हो चुके हैं जो आपने नहीं किए। क्यों नहीं किए उस कारणों पर मैं नहीं जाऊंगा, वो आपको भी पता है, बहुत सारे रीजन उसके हो सकते हैं। कुछ चीजें आपकी रह गई है और अब जब आपने ज्वाइन किया है, जब आपने पढ़ना शुरू किया है, तब कुछ और ही चल रही है कहानी। ऐसे में समस्या ये आ रही है कि सर अब हम किसको कवर करें, जो हमारा करंट टॉपिक चल रहा है उसको हम पढ़ें या जो हमारा बैकलॉग हो गया उसको पढ़ें, मैनेज कैसे करें समझ नहीं आ रहा है। तो मैं सारा समाधान आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, और लास्ट का जो पॉइंट है, इंपॉर्टेंट टिप्स जो है आपके बैकलॉग के हैं वो क्या रहने वाले हैं, वो निश्चित रूप से आपके बैकलॉग को खत्म कर देंगे, आपको कोई समस्या नहीं आने वाली। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात कि बैकलॉग है क्या, यह है क्या चीज। मान लेते हैं कि आपका जो सिलेबस है वो शुरू हो गया, आपको देखो पढ़ लेना चाहिए, शुरू कब कर देना चाहिए था। 3 महीने चले गए हमारे, कौन से, अप्रैल मई जून चले गए हैं। जुलाई में जब स्कूल रीओपन हुए तब हम जागे, ओ माय गॉड हमें पढ़ना है, हम तो क्लास में है, अच्छा अच्छा मैं तो 9th में हूँ, मैं तो भूल गया था, मैं तो बोर्ड क्लास में हूँ, 10th में हूँ, मैं तो 12th में हूँ। याद आ रहा है ना, अब याद आया, जब स्कूल खुले तब याद आया, छुट्टियों में तो देखा भी नहीं भाई, और देखता भी कौन है। लेकिन जो चीज़ें हमारी हो चुकी है उसको करें कैसे, जो बीत गया उसको हम वापस नहीं ला सकते हैं। किसने कहा ना कि समय की कीमत को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा है। बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। ये 2 लाइनें जो है वो तो हमें झंझोड़ती है और हमें डराती है, लेकिन आगे वाली 2 लाइनें आपको मोटिवेट करेगी। वो क्या है कि जो समय की कीमत को जिसने नहीं समझा उसे मिटना पड़ा, बच गया तलवार से उसे फूल से कटना पड़ा। भले ही कितनी मुश्किल कितनी कठिन हो, मगर नदी की राह से हर चट्टान को हटना पड़ा है। यानी नदी जिस तरह से चलती है और चलती रहती है, रास्ते में चट्टाने आते हैं, पत्थर आते हैं, लेकिन साथ में बहा के ले जाती है, क्योंकि नियमित रूप से चलती रहती है। लेकिन गलती आपने क्या कर दी, आपने थोड़ी सी गलती कर दी, थोड़ा लेट शुरू किया है, लेकिन उसका समाधान हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। तो बैकलॉग का मतलब यह है कि यानी कुछ चैप्टर आपके हो गए हैं, आपने नहीं पढ़े हैं, अब क्या करें, उस जो हो गए उनको पढ़े या जो चल रहा है उसको पढ़े। तो बैकलॉग क्या है ये समझ में आ गया होगा सबको। अब आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि आप लोगों का कितना बैकलॉग हो गया। किसी का मुझे लग रहा है कि 1 चैप्टर का हो गया होगा, किसी के 2 चैप्टर का हो गया होगा, किसी के मान लो कि कुछ टॉपिक का हुआ होगा। किसका कितना बैकलॉग हो गया वो मुझे कमेंट करके आपको बताना है। नंबर 2, बैकलॉग कितना हो गया है, जैसे मैंने आपको बता दिया है। नंबर 3, बैकलॉग के डर को कैसे खत्म करें। देखो, अगर हम ये चिंता करेंगे बैकलॉग हो गया अब क्या करूं, इसको पढ़ूं या इसको पढ़ूं। मैं भी जब क्लास लेता हूं तो बच्चों के कमेंट बहुत सारे हैं कि सर मैंने तो आज ही ज्वाइन किया है, मैं तो आपकी यूट्यूब की आज ही क्लास देख रहा हूं, पहले वाले देखनी, मैं तो आपकी ऐप की जो कोर्स की क्लास है आज ही देख रहा हूं, सर पहले वाला कैसे करूं, पीछे वाला कैसे कवर करूं। तो ये जो डर दिमाग में चल रहा है, जब तक इस डर को आप खत्म नहीं करोगे तब तक न तो जो करंट में चल रहा है उसको पढ़ पाओगे, और न जो आपका बैकलॉग बन गया है उसको आप कवर कर पाओगे। तो इसको कवर करने के लिए सबसे पहला आपको मस्तिष्क में शांति लेकर के, लंबी लंबी सांस लेकर के सोचना है। आपको ध्यान से, ये नहीं है चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है ना। चिंता हमें नहीं करनी है, चिंतन करना है। चिंतन किस बात का करना है कि मेरा कितना बैकलॉग बन गया है। फॉर एग्जांपल के मान लेता हूं कि आपके किसी स्टूडेंट के मान लो 10 दिन का, किसी के 20 दिन का, किसी के महीने भर का हो सकता है। मान लेता हूं कि आपके 30 डेज का बैकलॉग बन गया, अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग हो सकता है, वो डिपेंड करेगा आपका कितना बन गया है। आपके 30 डेज का मान लेता हूं बैकलॉग बन गया, और 30 डेज के अंदर मान लेता हूं कि 25 क्लास हो सकती है, 30 मान लेता हूं। और सब्जेक्ट वाइज हम बात करते हैं तो अलग अलग क्लास मानते हैं, तो मान लो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट और जो आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट मान ले तो आपके टोटल माने तो 50 25 आप 30 को मल्टीप्लाई कर दो 5 से 150 या 100 मान लो,
है ना, एक एवरेज ऑन एन एवरेज माने तो 100 आवर का मान लो, 100 आवर का मान लो, कोई टॉपिक जो चल रहा है उसका मान लो, यानी 90 से 100 घंटे की जो चीजें हैं वो आपने नहीं पढ़ी है, अभी जो करंट चल रहा है वहां से आपने ज्वाइन किया है। तो अब क्या करना है, उस 90 से 100 घंटे को, वो कम ज़्यादा हो सकता है, उसको लेकर के रोना नहीं रोना, वो मेरा रह गया, मैं वो पढ़ूं या जो चल रहा है कैसे पढ़ूं, क्या करूं, रोना नहीं रोना है, हमें प्लान करना है। कैसे कर सकते हैं, हो गया बन गया, जो बीत गया उसको तो वापस नहीं ले सकते, समय जो चला गया वो वापस कभी नहीं आता है। मुंह से निकली जबान, कमान से निकला तीर और शरीर से निकले प्राण कभी वापस नहीं आते। जो चला गया वो वापस नहीं आता, लेकिन जो आने वाला कल है उसको हम ठीक से बना सकते हैं अगर हम हमारा टारगेट बनाते हैं, हमारा प्लान करते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्लान करना बहुत जरूरी है। मैंने आपको टाइम टेबल का वीडियो भी बना के दे रखा है इसी चैनल पर, जिन्होंने नहीं देखा है जरूर देखिएगा। मैं इस वीडियो के उसमें लिंक भी डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको देख लीजिएगा कि टाइम टेबल कैसे बनाएं, हम टाइम टेबल को कैसे मैनेज करें, जो हमारी क्लासेज चल रही है उसको कैसे मैनेज करें, हम स्कूल के टाइम को कैसे मैनेज करें, सारा का सारा मैनेजमेंट करके उसका वीडियो मैंने पहले से बना रखा है, उसको जरूर देखिएगा। तो टाइम टेबल बनाना आपको समझ में आ जाएगा। दूसरी बात आती है, सबसे पहले आपको प्लान करना है कि जो बैकलॉग है मेरा कितना है और उस बैकलॉग को मैं कितने दिनों में कवर कर सकता हूं। प्लान करना है, प्लान आपको अपने अकॉर्डिंग करना है। मैं कह दूं कि भाई सुबह उठ के करना है, आपके पास सुबह का टाइम ही नहीं तो कहां करोगे। मैं कहता हूं दोपहर में करना है, दोपहर में आप कंफर्टेबल नहीं हो तो कैसे करोगे। मैं कहूंगा इवनिंग को करना है, तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग करना कि मेरे पास स्पेस कहां पर है, मेरे पास समय कौन सा है जिसको मैं यूटिलाइज कर सकता हूं, कि मेरे पास एक्स्ट्रा समय 24 आवर जो आपके पास है, 24 आवर का आपके पास अपना मैनेजमेंट होना चाहिए। कौन से टाइम आप क्या क्या करते हैं, एक दिन लिख करके देखिए, आप एक दिन लिख के देखिए, स्टार्टिंग से लेकर के, है ना, स्टार्टिंग से सुबह से लेकर के शाम तक का लिख के देखोगे आपके पास कितना क्या है, कौन कौन सा टाइम आप कहां यूटिलाइज कर रहे हैं। लिख के देखोगे तो आपको याद आएगा, आप कहोगे यार इतना टाइम मैं बर्बाद कर रहा हूं, इतना मेरे पास टाइम है, इसको मैं बैठे बैठे यूं ही गवारा कर रहा हूं। उसमें जो टाइम आपका स्लॉट मिल रहा है कि ये स्लॉट सर मेरे पास है, इस स्लॉट को मैं यूटिलाइज कर सकता हूं। किसके लिए यूटिलाइज कर सकता हूं, बैकलॉग को कवर करने के लिए यूटिलाइज कर सकता हूं। वो जो आपके जितने आवर का बन गया है उसको यूटिलाइज करने में आपको करना है। तो आपको प्लान बनाना है, डरना नहीं है, आपको प्लान बनाना है। किसके लिए, बैकलॉग को खत्म करने के प्लान बनाना है, और उस प्लान बनाने के बाद उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है। हम प्लानिंग बहुत करते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन उस पर होता नहीं है। एग्जीक्यूशन जब तक नहीं होगा तब तक समाधान नहीं होगा, एग्जीक्यूशन करना ही पड़ेगा। टारगेट आपको रखना है। यदि आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं चाहे आप नॉन बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आपका टारगेट क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं कि सर मेरा ये टारगेट है, और इस टारगेट के कमेंट को आपको स्क्रीनशॉट लेकर के रखना है आपको, और उसके बाद जब आपका रिजल्ट आए तब मुझे वापस से बताना कि सर ये मैंने टारगेट आपके साथ में वादा करके आया था, और ये देखिए इस टारगेट से मैं ज्यादा ही लेकर के आया हूं, कम लेकर के नहीं आया हूं। और जो वादा अपने आप से करते हैं ना, वो निश्चित रूप से कर लेते हैं। किसी ने कहा ना कि न पूछो कि हमारी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न पूछो कि हमारी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफ़र का इरादा किया है। न हारेंगे हौसला उम्र भर, हमने किसी और से नहीं खुद से वादा जो किया है। तो अगर अपने आप से हमने वादा किया है, अपने आप से वादा किया है, मैंने आपको कहा, मैंने नहीं कहा कि आप टारगेट 100% का बनाओ, मैंने नहीं कहा 90% का बनाओ, मैंने नहीं कहा 80% का बनाओ, आपकी मर्जी है। आपको जो टारगेट अचीव करना वो टारगेट बनाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए, और उसको स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास सेव करके लिखिए। हो सकता तो प्रिंट करवा करके रख लीजिए, और जहां जिस स्टडी के टेबल पर आप बैठते हैं उसके सामने चिपका करके लिख दीजिए कि सर ने वीडियो बनाया था, प्रताप सर ने एक वीडियो बनाया था, और उसके नीचे का ये कमेंट है मेरा, मैंने स्क्रीनशॉट लिया उसका और इसको प्रिंट करके रखा है। ये मेरा लक्ष्य है, इस लक्ष्य को मैं प्राप्त करके रहूंगा। देखो, लक्ष्य नहीं तय करोगे तो नहीं प्राप्त कर पाओगे। मैं अक्सर कहता भी हूं कि जो लक्ष्य निर्धारित नहीं करते वो यूं ही रह जाते हैं, जैसे बिना टहनी के पत्ते पानी में बह जाते हैं। तो पहले लक्ष्य तो तय करना है, बिना लक्ष्य के आप मेहनत नहीं करोगे। अगर आपने टारगेट तय किया है 80% का तो फिर उसके अकॉर्डिंग कर पाओगे, टारगेट आपने किया 90% का तो उसके अकॉर्डिंग आप कर पाओगे। वो टारगेट आप तय कर लीजिए। तो पहले तो बैकलॉग से बिल्कुल भी डरना नहीं है आपको। तो जो आपके पास स्पेस टाइम है उस टाइम में उसको हम कैसे कैसे कवर कर सकते हैं उसको हम प्लान करना है। और जो विद्यार्थी जो चाहते हैं कि नहीं भाई हमें तो वाईटी से पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ना है, तो मैं आपको एक बता देता हूं कि आप चाहते हैं तो प्लानिंग के हिसाब से ऐसे पढ़ सकते हैं। ये हमारे 1 जुलाई का एक दिन का शेड्यूल है, हमारी ऑनलाइन ट्यूशन पे जो क्लासेज जो चलती है ये शेड्यूल है, इस तरह से क्लासेज चलती है। ये कुछ क्लासेस में और एक्स्ट्रा और भी जुड़ती जाती है, एड ऑन होती जाती है। मैंने एक दिन का शेड्यूल बना रहा हूँ। जो विद्यार्थी चाहते हैं कि हमें इस तरह से प्लानिंग के हिसाब से पढ़ाई करनी है और यूट्यूब से पढ़ना है, फ्री से पढ़ना है, आपके लिए ऑप्शन है, आप अभी से अपनी तैयारी कर सकते हैं, कोई मना नहीं है। आप चाहते हैं कि नहीं सर या तो क्लासेज चलती है, हमें तो नोट्स भी
भी चाहिए, ई नोट्स भी चाहिए, क्लास पीडीएफ भी चाहिए, हमें सर एमसीक्यूज भी चाहिए, हमें सर टेस्ट भी चाहिए, हमें तो वीकली टेस्ट भी चाहिए, सभी हम प्लानिंग के साथ भी करना। तो थोड़ा सा आपको एक्सपेंस करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको खर्च करना पड़ेगा। आप उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन के उत्कर्ष के ऐप के अंदर जा सकते हैं। क्लास 11 12 जो है आर्ट्स कॉमर्स साइंस है, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, सीबीएसई, आरबीएसई, यूपी, एमपी, बिहार, आर्ट्स साइंस कॉमर्स, सब कोई भी ज्वाइन करके आप अपनी पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन मैंने बता दिए, चाहे तो आप यूआईटी से कर सकते हैं, आप चाहते हैं कि नहीं सब कुछ चाहिए हमें तो टेस्ट भी चाहिए, सारा भी चाहिए, एमसीक्यूज भी चाहिए, तो इस तरह से कर सकते हैं। तो बैकलॉग क्या है, बैकलॉग कितना बन गया है, बैकलॉग के डर को कैसे खत्म करें। अब इंपॉर्टेंट टिप्स, फाइनल टिप्स जिसकी मैं बात करने वाला, तो करें क्या लास्ट में जो टिप्स है। मेरी क्लास में भी बच्चे कहते हैं कि सर मैं तो आज ही आया हूं सर, कितनी क्लासेस हो गई है, अब मैं कैसे करूं, कैसे मैनेज करूं। मैं उनको जो कहता हूं, जो उनको बताता हूं, वो टिप्स आपको बताने वाला हूं। और वो टिप्स क्या है, सबसे पहला टिप्स क्या है, करंट सिलेबस पर फोकस करना है। जो चल रहा है उस पर फोकस करना, उसको नहीं छोड़ना है। आपने बहुत सारे विद्यार्थी कहे सर मैं तो ना अभी आपकी वो क्लास जो चल रही है वो नहीं देख पाऊंगा क्योंकि मेरे पीछे का बाकी। जिंदगी में कभी बैकलॉग कवर नहीं कर पाओगे आप, कभी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जब पीछे वाला करोगे तब तो और आगे बढ़ जाएगा। भाई हम तो कंटिन्यू चल रहे हैं ना, पीछे तो आप रह गए ना। हम तो कंटिन्यू चलेगी, हमारी क्लास तो कंटिन्यू चलेगी, आप पीछे रह गए। आप उस पीछे वाले को देखते देखते रहोगे तो आगे कभी बराबर हमारे नहीं आ पाओगे। आपको करंट सिलेबस पर फोकस करना है। आज जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ना है, आज जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ना ही है। अब उसमें विद्यार्थियों की कुछ समस्या है कि सर कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो पीछे वाले चैप्टर से कनेक्ट होते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो पीछे पढ़े हुए होते तब होते हैं। उन चैप्टर्स में थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट कर लीजिए, एक्स्ट्रा प्रयास कर लीजिए। हमारी जो टीम है, हमारी जो फैकल्टी है, वो पढ़ाती ऐसे हैं, जो टॉपिक पढ़ाती है उसको एकदम डेप्थ में 0 से लेकर 100 तक पूरा करवाने की कोशिश करती है ताकि आपको उस क्लास का उसी टाइम समझ में आ जाए। तो आप करंट सिलेबस को छोड़ना नहीं है, जो चल रहा है उसको तो कंटिन्यू करना है। जैसे मान लेते हैं कि आपके 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए, तीसरा चैप्टर शुरू होने जा रहा है रनिंग में। आपने जब ज्वाइन किया तब तीसरा चैप्टर शुरू हो रहा है, ठीक है। तो आपको तीसरे चैप्टर का बैकलॉग नहीं बनने देना है, उसको कंप्लीट करना है। जैसे आज तीसरा चैप्टर शुरू हुआ, आपको उसको पढ़ना है, ठीक है। जितना भी समझ में आए कोशिश करना है, उसको क्लास को देखना है, उसके क्लास पीडीएफ को देखना है, उसके नोट्स पढ़ने हैं, सारा पढ़ना है। तो निश्चित रूप से मैं कह रहा हूं 100% आप कर लोगे, हो जाएगा, कोई रोकने वाला नहीं है। तो आपको करंट सिलेबस पर पूरा फोकस करना है, यानी उसका बैकलॉग किसी भी कीमत पर नहीं बनने देना है। वो तो आपको रनिंग में करना ही करना है। अब आप कहोगे सर ये रनिंग में हम करेंगे तो 3-4 आवर तो हमारे इसमें चले जाएंगे, 3-4 आवर तो हमारे इसमें चलेंगे। बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि देना है करंट का, इसका आपको बैकलॉग नहीं बनने देना है, तो इसको तो टाइम आपको देना ही देना है। तो ये तो आपका साथ साथ में चल रहा है। अब रही बात कि सर जो पीछे छूट गया उसका क्या करें। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी, जब हम क्लास देता हूं, ऐप में भी जब क्लास देता हूं, वाईटी पर भी क्लास देता हूं, तो बच्चे कहते हैं सर हमें जो संडे मिला था ना, उस संडे को सर हमने हमारा जो बैकलॉग बन गया था ना, उसकी सर मैंने 3 क्लासेस देख ली, मैंने 4 देख ली, मैंने सर उस सिलेबस का इतना कर लिया, मैंने सर वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया, मुझे बड़ी खुशी होती है। यानी अगर दृढ़ इच्छा शक्ति हमारी है, करने की इच्छा शक्ति है कि नहीं कर लेंगे, वो विद्यार्थी कर भी लेते हैं। और जो भी विद्यार्थी मेरे अभी वीडियो देख रहे हैं और जिन विद्यार्थियों ने ऐसा किया है, वो कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि सर मेरा इतना बैकलॉग था, मेरा 1 चैप्टर बाकी था, मैंने संडे को या फिर कोई और जो हॉलीडे आती है उस दिन, या मेरे पास स्पेस जो टाइम था, एक्स्ट्रा टाइम था, उसमें मैंने करके ये कवर किया, इतने दिनों में कवर किया, मैंने मेरे पीछे का बैकलॉग कवर ऐसे कर लिया था। और रनिंग वाला तो मेरा साथ में चल रहा था, क्योंकि आपने बताया था कि करंट को छोड़ना नहीं है, उसको तो एज इट इज चलते रहना है, उसको तो साथ साथ में करना है। और बैकलॉग को कैसे कवर करना है, यानी आपको जो संडे मिलता है, हाँ आप कहोगे सर संडे को टेस्ट वगैरह होता है, सब चीजें होगी, सारी चीजें होगी। आपको टेस्ट में वही पढ़ना है जो आपने पढ़ा रखा है, उसी क्वेश्चनों के आंसर देने, जो नहीं पढ़ रखे उसके नहीं देने। कोई बात नहीं, नंबर कम आ जाएंगे, आने दो ना। जब आपके टीचर कहे तो कह देना सर ये माफी चाहता हूँ, नहीं पढ़ा हुआ था, इसमें मेरा सही है, इतना पढ़ा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर और कोई हॉलीडेज होती है, और कोई हॉलीडेज कोई भी आपकी आती है, तो उस हॉलीडेज को उसका यूटिलाइजेशन करना है आपको। क्यों करना है? क्योंकि बैकलॉग बना भाई, उसको कवर तो करना पड़ेगा। तो ये बेस्ट तरीका है, आपको सबसे पहले जो करंट में चल रहा है उसको करना, उसका बैकलॉग किसी भी कीमत पर नहीं बनने देना। दूसरा, संडे या हॉलीडेज कोई भी आती है तो उसमें कवर करना। जिन विद्यार्थियों ने कवर किया है और कर रहे हैं वो कमेंट करके बताना, ताकि जिन्होंने नहीं किया उनका हौसला बढ़े कि हाँ ये जब कर सकते तो हम क्यों नहीं, निश्चित रूप से कर सकते हैं। नंबर 2, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे भाई, थोड़ा तो एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ी तो जो बाधाएं आती है उनको सहनी पड़ेगी। किसी ने कहा ना कि बाधाएं कब बांध सकी है आगे बढ़ने वालों को, और विपदाएं कब रोक सकी है मर के जीने वालों को। लक्ष्य ओझल होने न पाए, मेहनत करता चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल। थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा दो, थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत कर दो निश्चित रूप से। और थोड़ा जो एक्स्ट्रा करते हैं ना
वही एक्स्ट्रा लेकर के आते हैं, है ना। एक सामान्य सी जिंदगी जीने वाला है, सामान्य से विद्यार्थी की तरह करोगे तो फिर एक्स्ट्रा में आपको एक्स्ट्रा में कुछ नहीं मिलने वाला, वो सामान्य मिलने वाला है, तो थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको करने पड़ेगी। और तीसरा खास बात, न्यू बैकलॉग्स नहीं बनने देना है किसी भी कीमत पर। करंट वाले टॉपिक को छोड़ना नहीं है कि नहीं पीछे वाला पढ़ रहा हूँ, करंट वाला है, बैक बनता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा, जिंदगी में खत्म नहीं होगा, एग्जाम आएंगे चले जाएंगे, कभी खत्म नहीं होगा। तो 3 बातों को ध्यान रखना है, करंट सिलेबस को फोकस करना, उसको कंटिन्यू बैकलॉग किसी भी कीमत पर नहीं बनने देना, वो तो कंटिन्यू बनाना है, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना है, नया बैकलॉग आपको बनने नहीं देना, ये मेरा वादा है। निश्चित रूप से जैसे ही जुलाई एंड आएगा या हो सकता है अगस्त का 15 डेज आएगा, तब तक आप सब कवर कर लोगे, एक भी टॉपिक नहीं रहेगा और आप पूरे कॉन्फिडेंट रहेंगे, क्योंकि नया जो चल रहा है वो तो साथ साथ में है। और बैकलॉग का जैसे टाइम मिला यूटिलाइज किया, पीछे का भी कवर, करंट चल रहा है वो भी कवर, और ये मेरा वादा है निश्चित रूप से आप कर लोगे। ऐसा अगर करके आप करोगे तो आप बहुत कंफर्टेबल रूप से जो आपने लक्ष्य रखा है, जो टारगेट रखा है, उसको अचीव कर लोगे, आपको कोई रोकने वाला नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी कि बैकलॉग होता क्या है, आपका बैकलॉग कितना टाइम का बन गया है, इसके डर को कैसे खत्म करें और कैसे हम पूरा प्लान बना करके इसको हम पूरा कवर कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी, हजारों विद्यार्थियों को मैंने ऐसे देखा है जिनके बैकलॉग्स थे, लेकिन उन्होंने बढ़िया तरीके से प्लान बना करके बहुत अच्छे परसेंटेज लेकर के अपनी परीक्षा के अंदर आए थे, और बोर्ड स्टूडेंट तो बहुत अच्छा किया था। तो उम्मीद करता हूं आप भी करोगे, मेरे साथ में वादा करो, निश्चित रूप से सर इतने परसेंटेज लेके आएंगे, बैकलॉग को हम कवर करेंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई करेंगे, अपना, अपने परिवार का, अपने स्कूल का, अपने टीचर्स का, अपने देश का नाम रोशन करेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। थैंक यू सो मच।